भारत बंद का कॉल था। ये कॉल दलित सेना की तरफ से था। यह विपक्ष के नेताओं के समर्थन का कॉल था। सड़कों पर सुबह से ही जो प्रदर्शनकारी थे वो अलग अलग जगहों पर देश भर में खड़े थे, लेकिन पटना की तस्वीर बेहद ही रोचक निकली। बंद समर्थकों पर यह आरोप लगा कि पुलिस की ब्रिकेटिंग को उन्होंने तोड़ दिया, तो पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज किया। अब पुलिस का ट्रेनिंग देखिए या पुलिस की गुंडागर्दी। इन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि भारत बंद में गुंडागर्दी किसने की। ये गुंडागर्दी करते हुए बिहार पुलिस के जो पदाधिकारी हैं, बिहार पुलिस के बल के जो जवान हैं, ये उनकी तस्वीर है। पुलिस बल के जो ट्रेनिंग होती है, इस ट्रेनिंग में शायद इन्हें इस बात की ट्रेनिंग दी गई है कि बंद समर्थकों के नाम पर जिसे मन चाहे पीट दीजिए। लाठी हाथ में मिली है तो बस मौका चाहिए, आप पीटते रहिए। टेम्पू का शीशा फोड़ दिया गया, लाउड स्पीकर तोड़ दिया गया। अक्सर यह आरोप लगता रहा है कि पुलिसकर्मियों के साथ बंद समर्थक धक्का मुक्की करते हैं, उनके ऊपर पथराव करते हैं, लाठी डंडे चलाते हैं, तो पुलिस को बाध्य होकर प्रदर्शनकारियों को, भीड़ को, जो प्रदर्शनकारियों की भीड़ होती है उसे हटाने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन आज तो गजब हो गया। बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो बहुजन समर्थक है, वो सड़क पे उतरे हुए थे और उनके ऊपर पुलिस का जो आज जो गुंडागर्दी है वो सीधे तौर पर दिखाई पड़ रही है। ये पुलिस बल के जवान है जिन्हें ट्रेनिंग दी गई है कि लाठी कब, किसे और कैसे चलाना है, किसके ऊपर मारना है, लेकिन इन्हें ना ट्रेनिंग की कोई भी सिखाई हुई बातों का आज स्मरण रहा, याद नहीं रहा। इनको तो बस लाठियां चलाना था, चाहे वो किसी के सर पे लगे, किसी व्यक्ति के गिरने के बाद वो बार बार रोकने के बात करे, रोकने की गुहार लगाए। लेकिन पुलिस वाले जैसा लग रहा था कि कोई रण में उतरे हुए जो बड़े वीर हैं, जो अपने शत्रु पर टूट पड़े हैं। यह वीरता बिहार पुलिस के किसी अपराधी के सामने नहीं दिखता है। यह वीरता बिहार पुलिस के किसी अपराध को रोकने में नहीं दिखता है, बल्कि बंद समर्थक जो खुलकर सड़कों पे उतरे हुए हैं, जिनके हाथों में बाबा साहेब के अंबेडकर वाले जो झंडे हैं, उस झंडे को गिराने की इनकी होड़ मची हुई थी। देखिए किस तरीके से, हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं लेकिन हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो लाउड स्पीकर होता है, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए, जो आंदोलनकारी थे, जो अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते थे, उस बात को पहुंचाने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा था, उस लाउड स्पीकर को कैसे पुलिस वाले डंडे मारकर तोड़ रहे हैं। 1 2 3, हद हो गई। डंडे मारने की होड़ मची हुई थी। ये पुलिस वालों को ट्रेनिंग था। शायद यही ट्रेनिंग बिहार सरकार की तरफ से दी जाती है कि कैसे लोगों के ऊपर डंडे बरसाए। हद हो गई साहब। डंडे मारने के चक्कर में पुलिस वाले तो अपनी वीरता गजब दिखा दिए, अपने ही एसडीएम साहब को कूट दिए, फिर दोनों तरफ से लाठी तन गई। एसडीएम साहब जनरेटर बंद कर रहे थे कि आंदोलनकारियों की आवाज दूर तक न सुनाई दे। पुलिस वाले लाठी लगातार पीट रहे थे, चाहे वो सामने कोई भी हो। ऐसे में एसडीएम साहब पुलिस वालों के डंडे के शिकार हो गए। बेचारे खुद पीटे तो कहने लगे, अरे मैं कौन हूं तुम्हें पता नहीं है। उनके सुरक्षाकर्मी ने तो लाठी उठा दिया दूसरे पुलिसकर्मी को पीटने के लिए। मामला तनावपूर्ण हो गया, पीछे मीडिया के कैमरे ने कैद कर लिया और ये तस्वीर अब देश भर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये तस्वीरें डालकर पूछा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों को पीटने के चक्कर में अपने ही लोगों को कूट दिए पुलिस वालों ने। एसडीएम साहब की पिटाई का मामला है, खूब हाय तौबा मचा हुआ है। इधर पुलिस का जवान जो लाठी मार रहा था, उसे इस बात की सूध नहीं है कि जिसके ऊपर वो लाठी मार रहा है वो इंसान है, मशीन है या फिर उसके ही अधिकारी। बस उसे पीट देना था। ऐसे लग रहा था कि किसी से झगड़ा करके वो पहुंचे हैं, किसी बात का गुस्सा है जिसे निकाल लेना है। ये गुस्सा आखिर क्यों? ये प्रदर्शनकारियों पर, जिस तरीके के प्रदर्शन कर रहे लोगों पर ये लाठी चला है, इस पर
सवाल उठ रहा है कि ये पुलिस वाले गुंडे हैं या रक्षक, क्या यही पीपुल फ्रेंडली पुलिस का चेहरा है? कई तरीके के सवाल।